हेलो दोस्तों, कैसे हो मेरे सारे छोटे बहनों। तो जो हमने एक चैलेंज लिया था सुपर स्टूडेंट्स के साथ सारे सीक्रेट्स हैं उनको जानने का, और उसमें आज हम पहुंच चुके हैं डे 3 के ऊपर। ठीक है, डे 1 और डे 2। डे 1 में अपन ने कौन सा कंसेप्ट देखा था? टाइम ब्लॉकिंग का कंसेप्ट देखा था। ठीक है, डे 2 के अंदर हमने कौन सा कंसेप्ट देखा था? हमने पेरेटो का प्रिंसिपल को देखा था। ठीक है, आई होप कि ये दोनों के दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे, और यदि नहीं समझ में आए तो एक बार वापस देख लीजिएगा इनको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब हम जो सीक्रेट ऑफ सुपर स्टूडेंट की जो थर्ड डे है और थर्ड कंसेप्ट को आज अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप सभी लोगों ने ना मतलब कि वीडियो 1 और वीडियो 2 पे ना बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं। आज अपना जो सेशन ये पूरा सेशन होगा उसके लास्ट के अंदर मैं जो भी 5-7 मैंने जो कमेंट्स को रेंडमली पिक किया उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलो आज हम सीक्रेट नंबर 3 कि किस तरीके से सुपर स्टूडेंट बनते हैं, क्या है वो जो छोटी छोटी चीज़ों के अंदर है ना, वो छोटा सा बदलाव कर लेते हैं ना, जो उनको मतलब कि स्टूडेंट से सुपर स्टूडेंट बना देता है। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि भाई साहब आपको मैं ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो इम्पॉसिबल है। बस जो एकदम डेली शेड्यूल में जो कर रहे हैं उसको ही थोड़ा सा शिफ्ट करना है। और बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि सर नोइंगली और अननोइंगली ना हम वो चीज़ फॉलो कर रहे थे। बिल्कुल, ये एकदम सही बात है। आप नोइंगली और अननोइंगली आप बहुत सारी चीज़ें फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, और क्यों स्टार्ट किया है हमने? क्योंकि देखो, अच्छा तरीका पता होता है ना तो आपका टाइम बहुत कम लगता है। ठीक है, तो ये एक उसी तरीके से है। एक बच्चा ना पैदल दौड़ रहा है, ठीक है, दूसरा बच्चा ना साइकिल पे चल रहा है, और तीसरा बच्चा ना अच्छे मेथड के साथ बाइक पे चल रहा है। तो बाइक वाले की ना पैदल वाला कितना भी तेज़ दौड़ ले, लेकिन उस बाइक वाले की बराबरी नहीं कर सकता। तो ये मेथड्स, आप छोटे छोटे मेथड्स हैं उनको यूज़ कर लोगे तो आप बाइक पे बैठे हुए एक स्टूडेंट हो जाओगे। चलो, तो आज का हमारा कंसेप्ट डे नंबर 3। डे नंबर 3 का कंसेप्ट नंबर 3 है हिट द मॉर्निंग। ये सर हिट द मॉर्निंग का क्या मतलब है? हिट द मॉर्निंग का मतलब है कि जब आप उठो ना, सुबह उठते ही सबसे जो आपका क्रूशियल टाइम है ना वो मॉर्निंग का टाइम है। और जो भी टॉपर्स होते हैं, जो भी सक्सेसफुल आदमी होते हैं, वो उस टाइम पे अपना मोस्ट क्रूशियल जो काम होता है ना उसको कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि टाइम टेबल आपको कैसे बनाना है, ब्लॉक वाइज बनाना है, कि ये टाइम टेबल, ये टाइम टेबल, ये टाइम टेबल, ऐसा आपने ब्लॉक वाइज बना दिया। तो हमेशा जो दिन का पहला टाइम टेबल होता है ना, जो पहला ब्लॉक होता है, वो सबसे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपकी एकदम फुल एनर्जी रहेगी। रात को आप ना आराम से ना 7-8 घंटे ना सोए हुए हो, दिमाग एकदम पूरा शांत है, दिमाग एकदम रेडी है। हम एक दिन है ना हम बात करेंगे किस तरीके से है ना जो ब्रेन है ना वो काम करता है हमारा, किस तरीके से जो न्यूरो कनेक्शंस बन के ना जो मेमोरी ना मतलब कि स्टे करता है दिमाग के अंदर, मतलब किस तरीके से हम याद करते हैं उसको हम देखेंगे। और उसमें भी यही चीज़ आपको मिलेगी कि जब मॉर्निंग के अंदर है ना, मतलब ब्रेन एकदम शांत होने के बाद है ना, मॉर्निंग इतने चिल होता है ना कि अब ना भाई साहब अपन तो आते ही है ना बस एकदम रट देंगे, याद कर देंगे। इसलिए आपका जो सबसे मतलब कि पूरा 100% जो आपकी एनर्जी है ना वो आप ना मतलब कि पहले ब्लॉक के अंदर है ना एकदम फुल लगाएं। तो हमेशा याद रखें हिट द मॉर्निंग। तो अब ना कुछ लोग बोलेंगे सर कि हमें तो ना सुबह 8-9 बजे उठने की आदत है। तो इस मॉर्निंग का मतलब ये नहीं है कि जो मैं मतलब जनरली हम सुनते हैं कि सुबह 4-5 बजे उठ के ना मेहनत करो वो करो, नहीं। मॉर्निंग वही वाली है, जब जागो तब सवेरा वाली मॉर्निंग। जब जागो तब सवेरा वाली मॉर्निंग मतलब कि यदि आप 8-9 बजे भी उठो ना, तो 8-9 बजे उठ के भी आपके अगले जो 4 घंटे हैं ना वो आपके लिए मॉर्निंग ही है। आपके दिमाग के लिए तो मॉर्निंग है ना, उसको नहीं पता कि वो मतलब कि 8 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं। उसके लिए तो फर्स्ट वो 4 आवर है ना वो एकदम वो है, एकदम एनर्जी वाले। अब मैं ये मॉर्निंग वाला इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपने कल्चर के अंदर है ना ये है कि उठो, पहले आप फ्रेश हो जाओ, फिर आप ना मतलब कि नहा लो, फिर ऐसे मतलब कि खाना खा लो, ब्रेकफास्ट कर लो। तो जो मोस्ट प्रोडक्टिव 4 आवर्स होते हैं ना यार, उनको ना हम जनरली ना इधर उधर के काम में लगा देते हैं। जैसे कि घर पे उठे कि जा बेटा दूध लेके आ जा, जा बेटा सब्जी लेके आ जा। अरे यार, वो काम करने के लिए तो आपके पास पूरा दिन पड़ा है। क्यों? जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइम है ना उसके लिए ना वो चीज़ क्यों लगाएं हम? तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो अपनी मॉर्निंग है ना
उसको एकदम हाई एकदम लेवल पे इंटेंसिटी पे हिट करें। ठीक है। अब आप बोलोगे सर मॉर्निंग में क्या पढ़ना चाहिए। मॉर्निंग में हमेशा स्टैटिक चीज़ जिसका फिक्स्ड मटेरियल हो, वो जो कंसेप्चुअल पार्ट हो और जो एग्ज़ाम में वर्दी हो। एग्ज़ाम वर्दी का मतलब है जो एग्ज़ाम में प्रायोरिटी के ऊपर है ना, मतलब जो एग्ज़ाम में जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो कंसेप्ट है ना आपके लिए जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, उनको आपको सुबह पढ़ना चाहिए। अब देखो जिसका फिक्स्ड मटेरियल नहीं है, जैसे कोई एक चीज़, कोई नया करंट अफेयर है, उसको ना आपको 2-3 साइट से पढ़ना पड़ेगा, 2-3 मैगजीन से पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग जगह से पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें ना आप सुबह की जो एनर्जी है ना, जो एनर्जी आप एकदम मतलब सुबह ऐसे मान लो एक परमाणु बम बने हुए हो आप, तो परमाणु बम बने हुए हो ना, तो फिर परमाणु बम को आपको ना मतलब ऐसे एरिया पे टिकाना चाहिए जहाँ पे मतलब कि कोई ढंग से ही मतलब डिजास्टर क्रिएट कर सको। मतलब ये जो पूरा सिलेबस है ना, वो आपके इसको पूरे सिलेबस को मिटाना है अलग अलग बम फोड़ के। ठीक है। तो जब है ना सुबह जब आपका परमाणु बम है ना, तो सबसे मेन पार्ट पे जो एग्ज़ाम वर्दी है, कंसेप्चुअल पार्ट है, फिक्स्ड मटेरियल है, स्टैटिक है, जैसे कोई बुक पढ़नी है, लक्ष्मीकांत पढ़नी है, तो आपको पता है क्योंकि वो लक्ष्मीकांत पढ़नी है, एकदम फिक्स्ड मटेरियल है। आपको कोई मतलब करंट अफेयर क्या मैगजीन पढ़ रहे हो, फिक्स्ड है कि यही मैगजीन पढ़ रहा हूँ मैं, तो उन पार्ट्स के लिए आप ना मतलब कि सुबह के टाइम में ना वो स्टडी करो। ठीक है। और कितना, तो मैं ऐसे हमेशा बोलता हूँ कि सुबह वाला है ना 4-5 घंटे है ना आप खींच के पढ़ लो। लिटिल गैप मतलब वो अपन ने देखा था ना कि हमेशा 25 मिनट से ज़्यादा आदमी एफिशिएंसी नहीं रख पाता, तो वो 5 मिनट का ब्रेक ले लेता, वैसा ब्रेक ले लो। लेकिन यदि आप ना 4-5 घंटे सुबह एकदम ना दमदार पढ़ दिए ना, आप कसम से मान के चलो कि आपके लाइफ में है ना रिवोल्यूशनरी चेंज है ना आ जाएंगे। और ये चीज़ है ना मैंने भी फील की कि जब है ना मेंस के अंदर था ना, मैं वैसे मैं लेट उठने वाला आदमी था, लेकिन मेंस के अंदर मैं सुबह जल्दी उठने लग गया था, 5 बजे उठता था। और मेरा टारगेट रहता था कि 9-10 बजे तक है ना, जब तक है ना मेरे जो साथी लोग उठते थे ना, तब मेरा ये टारगेट रहता था कि इस 4-5 आवर्स के अंदर है ना जो मेरा ऑप्शनल है या फिर है ना जो मतलब मैं कंसेप्ट के ऊपर सोचता था ना कि यार मतलब कि यदि एक डिजास्टर मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आ गया तो उसको किस तरीके से अप्रोच करना है, जो कंसेप्चुअल पार्ट था ना उसके ऊपर मैं मेरा पूरा सोच लेता था। इसलिए आप ना मतलब कि पहला ब्लॉक को बड़ा रखो, 4-5 घंटे का ब्लॉक रखो और एकदम कंसेप्चुअल पार्ट को पूरा ख़त्म कर दो। अब आप बोलोगे सर ये इतने मॉर्निंग के ऊपर आप इतना ज़्यादा ना मतलब फोकस क्यों कर रहे हो, तो इसके यार 4-5 कारण है। पहला तो ब्रेन एकदम एक्टिव रहता है उस टाइम पे, रात को 7-8 घंटे का रेस्ट किया हुआ होता है, सुबह ब्रेन एक्टिव रहता है, कुछ भी पढ़ लो। ठीक है। मोस्ट क्रूशियल टाइम है यार। मोस्ट क्रूशियल टाइम कैसे है कि यार सुबह ना तो कोई शोर होता, ठीक है, कोई नॉइज़ नहीं है, कोई आपको ना मतलब कि डिस्टर्बेंस नहीं होती। तो जो सुबह वाला जो टाइम होता है ना उसमें ना आपका मोस्ट क्रूशियल टाइम होता है। तीसरा ना कोई मतलब दिमाग के अंदर है ना मतलब जो एक वो बोलते हैं ना कि एक थॉट्स चलते रहते हैं, वो सुबह ना नहीं होते। अब देखो सुबह मानो आपको कोई आदमी मिला, अरे यार तेरी तो पढ़ाई बढ़िया नहीं चल रही, तेरा तो ना ये का चीज़ अच्छा नहीं चल रहा, तेरा तो ये गलत हो रहा है, तो आपके दिमाग में ना कोई अलग अलग प्रकार के थॉट मिलेंगे। तो जैसे जैसे आप ना मतलब दिन में आगे बढ़ते जाओगे ना, ये एम है ये पीएम है, जैसे जैसे पीएम की तरफ आप बढ़ते जाओगे ना तो आपके दिमाग में ना अननेसेसरी थॉट का आप बर्डन ले लोगे। ठीक है। तो जैसे कि ये आदमी है मानो, ठीक है, ये आदमी सुबह उठा है, अब इसके ऊपर ना आपने ना 10 किलो का भार रख दिया, ये चल रहा है अपना। ठीक है। अब सुबह जब आप पढ़ते हो ना तो ये 10 किलो केवल है ना नॉलेज का भार होता है। ठीक है। लेकिन अब है ना आप जब ये आदमी ना शाम को 5 बजे का टाइम है ना या रात 8 बजे का टाइम ले लो, 8 बजे का जब टाइम है ना तो इसके पास है ना जो ये 10 किलो का वजन तो ना अदर्स के थॉट, उसके कोई सोशल इश्यूज या कोई उसके फ्रेंड्स ने कोई बात बोल दी या उसको लगेगा कि यार मतलब कि वो मेरा फ्रेंड ये कर रहा है वो कर रहा है वो कर रहा है, 10 किलो का तो ये बोझ ले लेगा, फिर इस पर 2 किलो का भी ना ये स्टडी का बोझ लेगा ना, तो भी इसकी हालत है ना मतलब ख़राब हो जाएगी। इसलिए जो सुबह वाला टाइम है ना वो क्रूशियल है। अब सुबह वाला टाइम जैसे मैंने बता दिया कि आपसे 8 बजे उठो, लेकिन जो फर्स्ट 4 आवर है ना अपने दिन के वो फिर वोल्टे डिपेंड अपॉन द गुड स्टार्ट। यदि आपने सुबह उठते ही ना ढंग से एकदम मस्त एकदम पढ़ लिया, एकदम मस्त एकदम आपने 4-5 घंटे लगा के ना अपना सिलेबस अच्छे से कवर कर दिया, तो पूरे दिन आप एकदम खुश रहोगे, एकदम हैप्पी हार्मोन रहेंगे कि देखो अपने सुबह का काम कर लिया। तो आगे वाले जो आवर्स है ना तो उसमें आपको दूसरों के थॉट वगैरह से परेशान भी नहीं होगे। कोई बोलेगा आपकी तैयारी कमज़ोर चल रही है, भाई सुबह अपने 5 कंसेप्ट एकदम क्लियर करके आए हैं, कोई है ना मतलब कि टेंशन नहीं है। तो ना मतलब एक गुड स्टार्ट हो जाती है ना तो पूरा दिन भी क्या हो जाता है फिर बढ़िया हो जाता है। फिर एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में ना
सुबह की जो भी चीज़ें हम याद करते हैं ना, वो ये होता है कि ब्रेन है ना एक्टिव रहता है। तो हम एक बार है ना मेमोरी के बारे में भी है ना मतलब कि डिस्कस करेंगे। जो मेमोरी होती है ना वो दो तरीके की होती है। एक तो ना मतलब कि शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, एक ना लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। इसमें जाने के कुछ बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें से एक ही तरीका ये मान लो कि हिट इन द मॉर्निंग है ना, एक तरीका है कि जब आप मॉर्निंग में कोई चीज़ याद करते हो ना, जैसे मतलब यही शाम को चीज़ याद करोगे ना, तो मतलब कि मानो कि 80% यदि लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा रही है ना, तो मतलब मॉर्निंग में याद करोगे ना तो 10% एक्स्ट्रा जाएगी, क्योंकि ब्रेन को एकदम मतलब थॉट फ्री है वो, एकदम में ना मतलब फ्री है। तो इसलिए आपसे मैं मतलब कि ये तीसरा जो आपका आज से ये है कि जब भी मॉर्निंग में उठो ना, तो मतलब कि जो फालतू वालतू ये काम हो ना यार ना, मतलब ऐसे बताओ कि मानो आप 8 बजे उठने वाले हो, ठीक है, और दिन में 12 बजे नहा लिए, तो आपकी ना मतलब कि कोई शामत थोड़ी ना आ जाएगी यार, 12 बजे ना लेना यार, मतलब कोई सब्जी लानी है, दूध लाना है, वो 12 बजे ले आना यार। लेकिन जो सुबह का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है ना, जैसे सीधे सुबह उठे, फ्रेश हुए, मंजन किया, मंजन करने के बाद है ना बस लग जाओ कि अब तो 4 घंटे ना मतलब कि पूरे सिलेबस की रड़क काट के रखूँगा मैं। तो उस प्रकार के एटीट्यूड के साथ, उस प्रकार के एंथुसियाज्म के साथ है ना मतलब आपको सुबह उठना होता है कि एकदम नई एनर्जी के साथ उठें, ले तेरी की आज देखता हूँ कि सिलेबस मेरे सामने कहाँ जाएगा। तो वो वाला कंसेप्ट आपको अपनाना है, ठीक है। तो इस तरीके की ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखो थोड़ा सा टाइम टेबल के अंदर चेंज करना पड़ेगा आपको मॉर्निंग वाले में, तो है ना आपकी लाइफ के अंदर है ना बहुत सिग्निफिकेंट चेंज है ना फिर आ जाएगा। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने बताया कि ब्लॉग का ना मतलब कि ये जो टाइम टेबल अपनाने से ना हमें चेंज मिला है। अब आप सोचो कि मैं ना मतलब कि 50% वाला आदमी हूँ और अचानक से ये मेथड अपनाते ही ना मैं सीधा 100% पे चला जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। आपको एकदम रियलिटी की बात बता रहा हूँ। आज यदि आप 50% पे हो ना, एक आपने टाइम ब्लॉक बनाना शुरू किया तो आप 52 पे चले गए। मानो फिर मॉर्निंग में आपने उठ के ना एनर्जी का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो आप 54 पे चले गए। फिर मानो कि आप पेरोटो की तरह ना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, 55 पे चले गए। इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप ना 60 पे, 70 पे, 80 पे, इसी तरीके से बढ़ोगे। एकदम ना रिवोल्यूशनरी चेंज है ना, चमत्कार देखो कहीं नहीं होते, ये सारी एकदम मेहनत से है ना मतलब आपको थोड़े थोड़े चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट नंबर 3। अब आप लोगों के कुछ कमेंट्स देख लेता हूँ मैं। तो देखो सबसे पहले पूर्वा ने कमेंट किया है, मेरी छोटी बहन है, इसने कमेंट किया है कि आप सर एक फोकस इम्प्रूवमेंट के ऊपर है ना मतलब एक वीडियो बनाइए जिसमें आप बताओ कि ना माइंड को डिस्ट्रैक्ट कैसे नहीं करने हैं। तो मेरी छोटी बहन, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने एक डिस्ट्रैक्शन से, डिप्रेशन से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, जिसके अंदर इसमें मैंने एक रनिंग रेफरेंस दिया था, लेकिन ये एक अच्छा पॉइंट है, फोकस इम्प्रूवमेंट के ऊपर अपन एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। फिर दूसरा प्रदीप भाई, एक अपना छोटा भाई है जो 11th क्लास में है, देखो कितना मतलब छोटा सा है, रोज़ मेरा वीडियो देखता है। थैंक यू भाई, और मैं आपको इम्प्रूव कर लूँगा। थैंक यू सर, बिल्कुल भाई तेरे को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा और मैं करवा के रहूँगा, ठीक है। फिर दैट ग्लैम गर्ल, इन्होंने नाम अपना हैकर का इन्होंने बोला है सर 2023 का जो प्रीलिम्स है उसके लिए जो हैक्स एंड ट्रिक्स हैं उनके ऊपर भी वीडियोस बना दीजिए डिटेल में प्लीज़। थैंक्स ए लॉट फॉर योर एफर्ट। थैंक यू सिस्टर। अब देखो ये ट्रिक्स वाले हैं ना, मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं, लेकिन वो पुरानी प्रीलिम्स के लिए थे और उसमें मैंने जल्दी जल्दी में 10 मिनट का ही वीडियो बनाया था। लेकिन अब है ना जब प्रीलिम्स आएगा तो प्रीलिम्स के लिए अपन है ना चैलेंज लेने को तैयार रहेंगे। एक प्रीलिम्स का चैलेंज लेंगे अपन और उसके अंदर आपकी ट्रिक्स वगैरह ये सारी देखेंगे। तो अपन जैसे मतलब कि 20 जो ट्रिक्स होंगी ना, तो उनके ऊपर है ना एक 20 डे का चैलेंज ले आएंगे। कौन कौन उस चैलेंज के लिए है ना मतलब रेडी है ना, तो वो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बोल देना, ठीक है जी। आ जाओ। अब ये है ना नीति बादुरिया, ठीक है, उन्होंने कुछ बढ़िया सा कमेंट किया है कि एक माँ होती है जो अपने बच्चे को अंगुली पकड़ा के चलाना सिखाती है, ठीक है, बचपन में जब उनका बच्चा सहारा देती है तो बच्चा चलने लगता है। बस वैसे ही आप भी हमें कैसे चलाना है तो वो आप सिखा रहे हैं, तो आपका हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्टिव है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, मैं बस यही सिखाना चाहता हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है, जैसे बच्चा माँ को ना मतलब कि वो चलाता है ना, उसी तरीके से। तो थैंक यू सो मच आपने। और देखो टाइम तो याद, देखो मैं ऑफिस टाइम के बाद जनरली ना सारे वीडियोज़ है ना मतलब रात को ही बनाता हूँ। अभी भी देख लो 10:30 का टाइम हो रखा है। तो जनरली मैं क्या करता है, जो मेरा पर्सनल टाइम है उसी में से मतलब कि जो हाफ़ एन आवर 1 आवर आप सब लोगों के लिए निकालता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप। राइजिंग सर ने बोला है सर मैं आपका 20 डे का चैलेंज को पूरा फॉलो करूँगा। तो बिल्कुल भाई तेरे को फॉलो भी करना है और अपने अंदर जो भी इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं उनको कमेंट सेक्शन में डेली लिखना है।
फिर नीतू सिंह है, नीतू सिंह ने बोला है आप यही बातें पहले बता देते तो क्या हो जाता, आप विलेज के आदमी हो, आप तो सब लोग सब जानते हो भाई। बिल्कुल आपकी बात मैं मानता हूँ बहन कि ये चीज़ें मैं पहले बता देता, लेकिन मैं ये चीज़ें जब मैं बुक्स को पढ़ रहा था तब मुझे रियलाइज़ हुई कि हाँ ये चीज़ें मैं भी ना मेरी लाइफ के अंदर फॉलो कर रहा था। तो चलो कोई नहीं, मतलब कि देर ही सही, लेकिन अब तो आप लोगों को ये चीज़ पता चल रही है। आप लोग इनको जानिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताइए, कि उन लोगों को बताइए, और आप पूरा इनको फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज हमारा वापस से हो गया। अपन ने जो आज का जो तीसरा कंसेप्ट था कि जो भी टॉपर्स होते हैं, जो भी सुपर स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी बढ़िया बिजनेसमैन होते हैं, जो भी मतलब अपने खिलाड़ी होते हैं, वो हिट द मॉर्निंग को मतलब एकदम अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं। तो ये एक टॉपर्स का एक और सीक्रेट था जिसको आज हमने उस राज को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, ठीक है। तो सभी भाई लोगों को, बहनों को अभी गुड नाइट, और आप एकदम अच्छे से मेहनत करते रहिए, एग्ज़ाम में एकदम टॉप में आना है आप। जितना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा उतना ही ज़्यादा खुश मैं होऊंगा, तो मुझे खुश करने की पूरी कोशिश कीजिए। चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।